उर्मिला जी। ये घड़ी तो तारा ने पहनी थी ना, आपके पास कैसे आई? ये घड़ी ना मुझे सर उस लड़की ने दी थी। सीआईडी से झूठ बोल रही हो? वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताता हूँ। सुनिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मैंने इन लोगों से लिफ्ट ली थी, पर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ छिप जाऊँ? नहीं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बस थोड़ी देर के लिए। आप ये घड़ी रख लीजिए, ये 3 लाख की है, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे छुपा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, यहीं छिप जाओ ना। थैंक यू। आप बाहर आ जाइए। आज आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। मेरी एक मदद और कर दीजिए, मुझे एक फोन करना है। आप पुलिस को क्यों नहीं बुला लेती? नहीं, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती। बस एक फोन करना है मुझे अपने दोस्त को, सिर्फ एक फोन। दूसरा नंबर ट्राई कर लेती हूँ। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, हाँ, मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ। हाँ, जैसे ही यहाँ पहुँचोगे मुझे इसी नंबर पे कॉल बैक करना। ठीक है। हेलो, हाँ, आ रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया है कार लेके। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। वो उसका कौन दोस्त आया था उसको लेने, तारा को? साहब, उनकी कार तो बाहर मेन रोड पर खड़ी हुई थी, तो हमने ना कार को देखा ना उन्हें देखा। तो कोई दोस्त के नकाब में आया और तारा की जान लेकर निकल गया। सर, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। दुश्मन था या दोस्त, जो भी था, ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। बताओ, क्या करने वाले थे तुम तारा के साथ? बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं कैसे? हाँ, तारा ने सब कुछ सुन लिया था, सब सुन लिया था तुम्हारे प्लानिंग के बारे में। क्यों मारा तारा को? क्यों मारा तारा को? सर, सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? हा? किसने मारा तारा को? सर, शायद उसके पति ने। पति? यस सर। तुम्हें कैसे मालूम उसका पति है? सर, जब वो फोन पे बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था। ये लो, फोन पर बात कर रही थी तब तुमने सुन लिया, मगर तुमने तो कहा कि उस वक्त तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा बैंड बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ सुना ही नहीं पड़ा, है ना? क्यों? झूठ कहा था सर, कार में कोई म्यूजिक नहीं था। वो हुआ ऐसा कि एक्सक्यूज मी, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। हेलो, दिस इज तारा कुमार, रूम नंबर 603 से। जी, देखिए, कोई भी कुंदन कुमार नाम का आदमी अगर मेरी मदर इन लॉ से मिलने आएगा तो प्लीज़ आप उसे मिलने मत दीजिएगा। मैडम, ये किस तरह के गेस्ट आते हैं आपसे मिलने? इस कुंदन ने तो तूफान मचा दिया, सब सामान तोड़ दिया, हमें होटल का नुकसान कर दिया, कंप्यूटर का मॉनिटर तोड़ दिया, फिर सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर भिगवाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, पर वो मेरा कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है।
मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ। मैडम मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी, मैं सारी भरपाई कर दूंगी, पर प्लीज आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भाई टैंक फुल कर दो। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है ना तो प्लीज ठीक से कीजिए। प्लीज मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा दीजिए। हाँ हाँ चल रहे हैं, बस 2 मिनट। तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। भाई मेरे को तो लगता है ना कोई बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। लड़की खुद ही फंस गई है जाल में। सही बात है। बहुत अमीर लड़की है। एटीएम ले जाएंगे, पैसे निकलवाएंगे, घड़ी और गहने भी छीन लेंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे कि उसका क्या करना है। ये सही कह रही है भाई। काफी टाइम हो गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई? मोहिनी तू जा जरा वॉशरूम में चेक करके आ। कहाँ चली गई वो? भाई प्लानिंग फेल नहीं होनी चाहिए। कई दिनों के बाद कोई लड़की फंसी है यार। अरे वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। क्या कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया? अच्छी खासी मछली जाल में फंस रही थी, हाथ से निकल गई। अब ठीक है चल छोड़ यार, निकल गई ना। चल चल जल्दी कर। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमारा इरादा सिर्फ उसके पैसे लूटने का था। हमने ना आज तक किसी का मर्डर किया है और ना करेंगे सर। देख कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट रहा है, कुछ तो है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। पूरी एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स है ना सबके फोटोग्राफ बोर्ड पर लगा दो। सर ये हमारे 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट। 3 अलग अलग सच, उन्हीं एक कहानियां 3। मयंक, कुंदन और ये मुजरिम भाई बहन, मगर तीनों का यही कहना है कि उन्होंने तारा को नहीं मारा। लेकिन अभिजीत एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई तो एक है जो झूठ बोल रहा है। हाँ सर, और वो झूठा इंसान है मयंक। अच्छा मयंक कैसे? पेट्रोल पंप के टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर लिए। उस रात तारा ने मदद के लिए 3 लोगों को फोन किया था, जॉन, रे और मयंक। और सर इस मयंक ने फोन उठाया। हेलो, हाँ मैं ये हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तो उस रात तारा को पिकअप करने ये मयंक आया था उस कार में। पंकज इन सबको लेकर आओ यहाँ पर। क्या हुआ सर? खून किसने किया है पता चल गया क्या? हाँ पता चल गया। खूनी वही है जिसने तारा को आखिरी बार जिंदा देखा। उसका दोस्त जिससे उसने फोन पे मदद मांगी थी। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? पंकज हथकड़ी पहना दो इसे। नहीं सर, मैंने नहीं मारा तारा को, और नहीं मेरे पास उसका कोई कॉल आया। सर मैं तो उस दिन तारा को ड्रॉप करके सुबह 9 बजे तक सो रहा था सर सच कह रहा हूं मैं। तारा ने फोन नहीं किया था तुम्हें? किसके साथ बातें की उसने? पेट्रोल पंप से। सारे रिकॉर्ड चेक किए हमने पेट्रोल पंप के। समझे? तो दोनों में से किसी ने मेरा कॉल उठाया था? नहीं, हम लोग भी तो शराब पी के सो गए थे तेरी तरह। हाँ सर, हमें तो बात करने तक का होश नहीं था। देखो ज्यादा देर तक झूठ तो नहीं बोल पाओगे। एक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। नहीं बॉस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि तारा का खून किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की ने? तू इधर आ यार, ये तू इतनी यकीन के साथ कैसे कहता है? तो बॉस मैंने तुम लोगों को बताया था ना, तारा के दांतों के बीच में से मुझे एक ब्राउन कलर के कपड़े का रेशा मिला था।
और तो उस कपड़े के रेशे का क्या? उस रेशे में से मुझे किसी फीमेल परफ्यूम के अंश मिले। कौन हो सकती है लड़की? और सर ऐसी लड़की जो मयंक का फोन उठा सकती है रात को। पूर्वी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ। ससुराल जाने का वक्त आ गया मैडम। तुम सबका सच सुन लिया हमने, सबका अलग अलग सच, अलग, मगर सच सिर्फ एक ही होता है और वो सच बताया हमें संदीप ने। बताइए ना सर, खूनी मिल गया क्या? मिल गई, और उसे देख के आप लोग तो बहुत हैरान हो गए, खास तौर पे मयंक तुम। सर कौन है वो? ये है वो।